हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखिए कौन सा टॉपिक लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ भारत की जनजातियाँ हैं फ्रेंड्स। भारत की जनजातियाँ जो कि 1990 से लेकर 2021 के बीच यूपी पीसीएस फ्रेंड्स, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस और आईएएस यानी कि यूपीएससी में वगैरह वगैरह में पूछी गई हैं। तो ये टॉप क्वेश्चन होने वाले हैं फ्रेंड्स। 100+ क्वेश्चन देखेंगे जो A1 क्वालिटी के पीसीएस लेवल के और यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ये थी इंडियन जनजाति की बात। अगर विश्व की जनजातियों की बात करूं तो जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है तो उसमें मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की जितनी विश्व में जनजातियाँ हैं उन सब की वीडियो बनाकर डाल दी है। अगर आपने वो ना देखी हो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं जाना फ्रेंड तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक लगा दिया जाएगा फ्रेंड्स। आप वहाँ जाके पहले भारत की जनजाति की ये 100 क्वेश्चन देख लो फ्रेंड, फिर वर्ल्ड जनजाति के A1 क्वालिटी के जो क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं फ्रेंड। कभी भी यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ना ही क्वेश्चन बाहर जाएगा फ्रेंड। एकदम NCERT के अकॉर्डिंग एकदम डीप में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रखी है। तो लगभग वहाँ भी लगभग 100 क्वेश्चन कराए हैं वर्ल्ड जनजाति के, और 100 ही क्वेश्चन यहाँ भी होने वाले A1 क्वालिटी के फ्रेंड। तो लास्ट तक बने रहना, लास्ट में बहुत सारे खतरनाक क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। और लास्ट में PDF में आपको भारत की जितनी जनजातियाँ वगैरह हैं जिस भी राज्य में मिलती हैं तो उन सब का निचोड़ दे दूंगा मैं फ्रेंड्स। अगर ये भी कम पड़ गया ना तो जैसा कि मैंने कहा जब मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी भारतीय जनजाति पढ़ाऊंगा। तो लेट्स बैक डाउन आवर टॉपिक फ्रेंड्स। ये A1 क्वालिटी का देख लो, IAS में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो आप लास्ट तक बने रहना। देखिए फ्रेंड, ये किसी जनजाति की बात हो रही है फ्रेंड, जनजाति की विशेषताएँ बताई जा रही हैं। ये पीले वर्ण फ्रेंड, ये पीले वर्ण, तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल फ्रेंड, उठी हुई कपोल, अस्थि छुटपुट फ्रेंड, उठी हुई कपोल, अस्थि और छुटपुट केश फ्रेंड, यानी कि छोटे मोटे बाल रखते हैं। उठी हुई इनकी गर्दन वगैरह होती है फ्रेंड, अस्थि फ्रेंड, और छोटे मोटे बाल और मध्यम लंबाई वाले व्यक्ति होते हैं फ्रेंड। तो इनमें से किसकी बात हो रही है ये फ्रेंड? क्वेश्चन सही से दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी को ना दिखाई दे फ्रेंड तो 420 पिक्सल पे देखना, A1 क्वालिटी का डाटा दिखाई देगा। तो ये बात हो रही है किसकी? तो ये बात हो रही है मंगोलॉयड फ्रेंड। ये मंगोलॉयड प्रजाति की जो जनजाति है इनकी बात हो रही थी फ्रेंड्स। इनकी देख लो, ये हल्के पीले वर्ण के होते हैं, मतलब हल्के पीले कलर के होते हैं। तिर्यक नेत्र, मतलब तिर्यक नेत्र वगैरह होते हैं इनके फ्रेंड। छोटी मोटी आँखें होती हैं फ्रेंड्स, और उठी हुई खोपड़ी वगैरह होती है, अस्थि होती है, छोटे बाल फ्रेंड्स, और मीडियम लंबाई वाले होते हैं। तो ये सब मंगोलॉयड प्रजाति की जनजाति की बात बताई जा रही है। यहाँ देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, ये जो राम कथा लिखी है ये भी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फ्रेंड। देख लीजिए मंगोलॉयड, आप पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा ये पढ़ूंगा तो फिर आप वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड। दिखाई दे रहा होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा आई होप। दूसरा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में पूछा है 2003 में फ्रेंड। देखिए उत्तरी पूर्वी फ्रेंड, उत्तरी पूर्वी भारत में पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो ये मंगोलॉयड की बात हो रही है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर C, मंगोलॉयड जनजाति पाई जाती है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, भारत के पहाड़ी जंगलों में मंगोलॉयड प्रजाति का समूह पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए जो अगेन यूपी पीसीएस का 2000 में पूछा हुआ है फ्रेंड। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रॉयड प्रजाति से संबंधित है फ्रेंड्स? तो बताइए भारत की कौन सी जाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रॉयड से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, थारू जनजाति फ्रेंड। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थारू जनजाति फ्रेंड ऑस्ट्रॉयड से संबंधित जाति है फ्रेंड्स। और ये थारू जनजाति वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यूटी और यूपी में पाई जाती है फ्रेंड, जो कि हम आगे देखने वाले हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये हो गया ना। हाँ, इसको देखिए चौथा नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित भागों में द्रविडियन फ्रेंड, द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो द्रविड़ प्रजाति जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो द्रविड़ प्रजाति के लोग दक्षिण भारत में ही पाए जाएंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर A, ये देखिए आप ये पढ़ सकते हैं फ्रेंड। द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः दक्षिणी भारत के केंद्रीय स्थित है फ्रेंड्स। ये द्रविड़ीय भाषाई परिवार से संबंधित होते हैं फ्रेंड। तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तुलु प्रमुख इनकी जो भाषाएं वगैरह हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं फ्रेंड। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, भारत में फ्रेंड, भारत में जो एकमात्र मानव भाव फ्रेंड्स, मानव भाव कपी पाया जाता है फ्रेंड। तो मानव भाव कपी यानी कि गिब्बन की बात हो रही है। तो गिब्बन कहाँ पाया जाता है? तो ये गिब्बन पाया जाता है असम में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ये देखिए, ये IAS का पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड। भारत में जो एक मानव भाव गिब्बन पाया जाता है तो ये असम में गिब्बन पाया जाता है, वो भी सफ़ेद कलर का फ्रेंड। आगे देखिए,
ये हो गया ना फ्रेंड। ये देख लीजिए, पूर्व क्षेत्र में पाया जाने वाला असम में श्वेत भी गिब्बन भारत उपमहाद्वीप में एक महानुभाव कपी है फ्रेंड। तो ये गिब्बन वगैरह पाया जाता है असम में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई? तो फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखिए हरियाणा फ्रेंड। हरियाणा राज्य में कोई भी वो जनजाति नहीं है फ्रेंड। क्या बोलते हैं, कोई भी जनजाति वगैरह नहीं पाई जाती है फ्रेंड्स। अब दिखाई दे रहा हो हरियाणा फ्रेंड। हरियाणा राज्य में कोई भी जनजातीय समूह नहीं है फ्रेंड। हरियाणा की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, पंजाब की बात करूँ, यहाँ पर मतलब कोई भी अनुसूचित जनजाति वगैरह नहीं है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी फ्रेंड, तो यहाँ पर कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती फ्रेंड्स। आगे देखिए, अगला क्या कहता है, कौन सी जनजाति दिवाली को शौक के रूप में मनाती है? ये ऐसा क्वेश्चन है जो यूपी के हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है। तो उस जाति का नाम है थारू जनजाति फ्रेंड्स। थारू जनजाति है जो दिवाली का पर्व शौक के रूप में मनाती है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, थारू जनजाति दिवाली को शौक के पर्व में मनाती है फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और ये देखिए, घुमा के भी पूछा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शौक के रूप में मनाती है? तो थारू फ्रेंड्स, बता दिया है। नौमा देखिए क्या कहता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को थारू के लोग शौक के रूप में मनाते हैं? तो दिवाली पे फ्रेंड्स। ये ऐसा भी क्वेश्चन बना है, दिवाली का त्यौहार फ्रेंड्स। और कई बार ये पूछ लेता कि क्या थारू जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है फ्रेंड्स? तो इसमें बहु विवाह प्रचलित वगैरह है फ्रेंड्स। लेकिन कई बार यहाँ से डीप में क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो थारू विवाह के लोग हैं, जो विवाह फ्रेंड्स क्या बोल रहा हूँ, थारू जनजाति के जो लोग हैं फ्रेंड्स, जो इनके विवाह समारोह वगैरह होता है, तो उस विवाह समारोह पर जो लोगों को भोजन कराया जाता है, तो उस भोजन को क्या कहते हैं? तो उस भोजन को कहते हैं लठवरवा भोजन फ्रेंड्स। याद रखना, लठवरवा भोजन कहते हैं। ये कई बार पूछ लेता है फ्रेंड्स डीप में। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित किन राज्यों में थारू जनजाति पाई जाती है? तो ये बता दिया ना, उत्तराखंड और यूपी में फ्रेंड। ये देखिए, यूपी आरओ में 2017 में ही पूछा है फ्रेंड। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर जगह पूछा हुआ होगा फ्रेंड। ये देख लीजिए, थारू जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में इतनी है और उत्तराखंड में इतनी है फ्रेंड्स। बाकी आप देख सकते हैं बिहार फ्रेंड्स, बिहार वगैरह को भी देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। तो आगे देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, थारू लोग निवास करते हैं, तो ये बता दीजिए कहाँ करते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये यूपी पीसीएस का है, देख लो 1991 में। और पता नहीं अब तक कितनी बार पूछा है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र में प्रमुख जनजाति पाई जाती है फ्रेंड्स? तो ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन बना है, 2001, 2003, यूपी लोअर में, सब में, प्री में फ्रेंड्स, कर्नाटक पीसीएस में, एमपी पीसीएस में फ्रेंड्स। देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन बना और इसका आंसर बिल्कुल लॉलीपॉप है फ्रेंड्स। धौलाधर श्रेणी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये गद्दी जनजाति पाई जाती है। लेकिन अगर धौलाधर श्रेणी अगर ये पूछ ले हिमाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति है, तो ये गद्दी फ्रेंड्स। अगर हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में ना हो तो जम्मू कश्मीर में भी ये गद्दी जनजाति पाई जाती है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, धौलाधर श्रेणी में मुख्यतः जनजाति गद्दी, लखादी, गुज्जर, बकरवाल फ्रेंड्स आदि पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये चलिए देखिए, गद्दी फ्रेंड्स, यहाँ देखिए गद्दी लोग निवास करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड्स, बता दिया है। ये अरुणाचल प्रदेश इधर क्यों भाग गया भाई फ्रेंड्स? तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, यहाँ देख लीजिए, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। संथाल, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो फ्रेंड्स। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में फ्रेंड। यानी 1857 की क्रांति से एक साल पहले हुआ था ये 1855-56 में। ये सब हम देख चुके हैं किसमें? मॉडर्न हिस्ट्री में। सारे विद्रोह की वीडियो एक मिल जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रेंड्स। तो मैं विद्रोह की बात नहीं करूँगा। तो ये संथाल निवासी कहाँ पाए जाते हैं? तो बताइए ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पूर्वी भारत में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, संथाल जनजाति के लोग बड़ी संख्या में मुख्यतः जनजाति है और इसका निवास स्थान पूर्वी भारत के राज्यों जैसे मुख्यतः बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और त्रिपुरा फ्रेंड्स। आगे देखिए, यहाँ पर बताना है फ्रेंड, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। ये संथाल जनजाति अभी बताया ना, छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती, तो यही सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। ये भील पाई जाती है गुजरात में फ्रेंड, जौनसारी उत्तराखंड। और ये संथाल वगैरह छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। गारो, खासी, जयंतिया, तो ये मेघालय में फ्रेंड्स। आगे देखिए, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो बताइए सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो ये है बुपला फ्रेंड। बुपला विवाह इनमें प्रचलित है, किसमें? संतालों में फ्रेंड। तो याद रखना, बुपला विवाह संतालों में प्रचलित है। और ये शायद क्वेश्चन आपने पहली बार सुना हो फ्रेंड। तो ये देख लीजिए, संतालों में बुपला विवाह प्रचलित है फ्रेंड। बाकी आप पढ़ लेना, एक बार और देख लीजिए, पढ़ लेना आप फ्रेंड, पाउस मार के।
ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है? तो ये भूटिया। ठीक है। ये भूटिया वगैरह कहाँ पाई जाती है? ये उत्तराखंड, सिक्किम वगैरह में। ठीक है। ये देखिए भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। ठीक है, याद रखना। और ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोडो। ठीक है। तो ये बोडो निवासी कहाँ के हैं? तो बताइए ये बोडो निवासी कहाँ कहाँ रहते हैं? तो ये बोडो निवासी रहते हैं मेघालय में गारो खासी पहाड़ियाँ पर। ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बोडो जनजाति ठीक है, बोडो जनजाति है एक नृत्य जनजाति है और बहुभाषीय समुदाय है जो उत्तर भारत के गारो पहाड़ियों पर पाई जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। आप देख लीजिए, ये तो पढ़ के ही सही लग रहा है। गारो जनजातियाँ तो मेघालय में मिलेगी, गारो खासी जयंतियाँ। ठीक है, समझ रहे होंगे। ये देख लीजिए, कई बार बता दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जयंतियाँ मेघालय, असम, मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि तीनों राज्यों में, यानी कि यहाँ पर आंसर होगा डी, यानी कि मेघालय में भी, असम में भी। ठीक है, और कहाँ पाई जाती है? मेघालय, असम और मिजोरम। ठीक है, यानी कि यहाँ पर असम, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा क्या क्या? ए सी डी। ठीक है, ए सी डी आंसर है अपना। ठीक है, तो ये याद रख लेना। गारो खासी जयंतियाँ ज़्यादातर ऑप्शन में मेघालय ही देता है। ठीक है, अगर मेघालय ऑप्शन में ना हो तो आप असम पे जा सकते हैं। अगर वो असम भी ऑप्शन में ना हो तो मिजोरम तो मिलेगा ही। ठीक है, ज़्यादातर 90% मेघालय ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, बट मैंने यहाँ तीनों ही रख दिए हैं। आगे देखिए, ये देखिए गारो खासी जयंतियाँ। ठीक है, गारो 20वां नंबर देखिए, खासी और गारो भाषा बोलने वालों की जनसंख्या पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ देखिए गारो खासी बोलने वालों की जनसंख्या मेघालय, असम, मिजोरम में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ ठीक है मेघालय भी आंसर हो जाएगा और असम में भी। ठीक है, याद रख लेना। जहाँ जहाँ ये जनजाति पाई जाती है, ये जनजाति मेघालय, असम और मिजोरम में पाई जाती है, तो इन लोगों की बोलचाल भी, ठीक है, बोलचाल भी इन्हीं राज्यों में होगी। ठीक है, समझ गए होंगे। मतलब गारो खासी जयंतियाँ कहाँ कहाँ बिलोंग करती है? मेघालय, असम और मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पर गारो खासी जो बोलचाल भी होगी तो मेघालय में भी बोली जाएगी, असम में भी और मिजोरम में भी। ठीक है, तो आप देख लेना, इसकी व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है चेंचू। ठीक है, चेंचू याद रखना। ये देखिए लेपचा सिक्किम में। ठीक है, लेपचा सिक्किम में पाई जाती है। डाफर गुजरात में, सौराष्ट्र के क्षेत्र में, डाफला अरुणाचल प्रदेश में, असम के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है डाफला। ठीक है, और यहाँ देखिए चेंचू मुख्यतः आंध्र प्रदेश की नल्लामड़ाई क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है और यह केरल के कुछ भागों में भी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा था केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेंचू, क्योंकि आंध्र प्रदेश ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए चेंचू। ठीक है, केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? चेंचू। लेपचा सिक्किम के, डफला अरुणाचल प्रदेश की और डाफर गुजरात की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित ठीक है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? तो सबसे बड़ी जनजाति है भील। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके बाद भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति बन गई है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, जो मैंने बताया ना भील को याद रखना, बट यहाँ देखिए क्या कहता है प्रश्न काल के दौरान। ठीक है, प्रश्न काल के दौरान सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो पहले जब गौड़ जनजाति वगैरह सबसे बड़ी होगी। ठीक है, लेकिन जो 2011 की जनगणना हुई है तो उसमें भील जनजाति सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है, भील जनजाति देख लीजिए कितना आई है, 17,0171। ठीक है, 049। ठीक है, देख लिया होगा। उसके बाद भील के बाद नंबर आता है गौड़ जनजाति का। गौड़ जनजाति की इतनी संख्या और भील की इतनी। ठीक है, समझ गए होगे। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो ये बता दिया है। ठीक है, ये भील है। ठीक है, बट यहाँ आंसर में है बी नंबर, यानी कि उस टाइम गौड़ जनजाति सबसे बड़ी थी, लेकिन अब करंट में याद रखना। ठीक है, करंट की बात बता रहा हूँ, करंट में है भील जनजाति सबसे बड़ी। ठीक है, आगे देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये हो जाएगी गौड़। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भील ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जो कि विकल्प में है ही नहीं। यानी कि अब हम गौड़ को टिक करेंगे। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाओ, ये
ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है और पालतू क्वेश्चन है ग्रुप CD का। और UPPCS में भी कई बार पूछा है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कई जगह ये तमिलनाडु मिलता है और कई जगह मिलता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देखिए टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। ठीक है, आगे चल दिए। अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से टोडा जनजाति का मूल निवास कहाँ है। ठीक है, तो थोड़ा और ऊपर करते हैं, मूल निवास बताना है। तो ये देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, ये क्वेश्चन शायद आपने पहली बार सुना हो। अंडी और, ठीक है, अंडी और ओपोरतिपी। ठीक है, अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो बताइए अंडी और ओपोरिती जो नाम से विवाह होता है तो वो कौन सी जनजातियों में होता है। तो आई थिंक ये हो जनजाति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये देखिए हो जनजाति है, यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अंडी और ओपोरिती नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी संबंध है। ठीक है, आदिवासियों से के समुदाय से संबंधित है। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना। 30वां नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहु विवाह की प्रथा को मानता है। तो ये बताइए कौन बहु विवाह की प्रथा को मानता है। तो ये टोडा। ठीक है, ये टोडा जनजाति है जो बहु विवाह प्रथा को मानती है। ठीक है, आगे चलिए। सरहुल त्यौहार। ठीक है, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं। तो ये बताइए। तो सरहुल त्यौहार मनाती है आई थिंक बेंगा, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर ए उराव जनजाति। ठीक है, उराव जनजाति है, ये सरहुल त्यौहार मनाती है। तो यहाँ देखिए ये 2016 का छत्तीसगढ़ PCS का क्वेश्चन है। ठीक है, सरहुल त्यौहार झारखंड क्षेत्र में उराव मुंडा और हो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। एक आगे देखिए, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, तो बताया ना अभी कौन सी, तो ये मुंडा हो जाएगा यहाँ। ठीक है, बाकी जनजातियाँ ऑप्शन में ही नहीं है। तो मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, ठीक है, सरगोई, ये सारे त्यौहार हैं। तो ये मनाती है कौन, मुंडा जनजाति। ठीक है, आगे देखिए घुमकरिया। ठीक है, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो बताइए को किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उराव जनजाति की। ठीक है, उराव जनजाति की सामाजिक संस्था है ये, जिसको कहते हैं घुमकरिया। ठीक है, समझ गए वो, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए उमाव। ठीक है, उराव जनजाति का युवा गृह घुमकरिया कहलाता है। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो बताइए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति बताइए कौन सी है। तो ये है बुक्सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बुक्सा जनजाति। ठीक है, 35वां नंबर देखिए, ये IAS का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में बस्ती स्वरूप। ठीक है, मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः घटकों के साथ साथ रेखीय प्रतिरूपित है। ठीक है, जो यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है, जो मिजोरम में जो बस्ती वगैरह हैं किसकी, जो आदिवासियों की बस्ती है। ठीक है, तो वो घटकों के साथ साथ रेखीय प्रतिरूप भी है, क्योंकि रेखीय प्रतिरूप है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए देखिए। ठीक है, घाटियाँ कंटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। यहाँ ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो मिजोरम जनजाति की, जो मिजोरम में जो भी जनजाति वगैरह पाई जाती हैं, ठीक है, तो वो मुख्यतः तटकों के साथ साथ जो घाटियाँ वगैरह होती हैं तो वहाँ भी रहती हैं, क्योंकि घाटियाँ तटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। ठीक है, ठंडीला वगैरह इलाका होता है घाटियों में, तो यही रहती हैं। ठीक है, आगे चलिए आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मिजोरम की बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रेखीय प्रतिरूप है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं और विशेषकर रातों में। ठीक है, रातें ज़्यादा ठंडी होती हैं। आगे देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कई बार UPPCS में भी पूछी है और ये देखिए IAS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, ये सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है, और ये एक मंगोलॉयड प्रजाति है। आगे देखिए आप इन क्वेश्चन नंबर पे मत जाना। ठीक है, ये प्रिंटिंग करते टाइम पता नहीं नंबरिंग में गलती होगी। ठीक है, कभी आप कहो कि अभी तो हम यहाँ थे। ठीक है, ठीक है, तो अभी कभी आप ये कहने लग जाओ कि अभी तो हम यहाँ 35 नंबर पे थे, अब सीधा 58 नंबर पे आ गए। ठीक है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है,
नंबरिंग करते टाइम, ठीक है, समझ जाना। ये नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। तो यहाँ सोमपेन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 35 के बाद सीधा 58 आ गया, ठीक है, 59 आ गया। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऑरेंज या फिर ओंज जनजाति, ठीक है। कई जगह ये ऑरेंज या फिर ओंज जनजाति लिखी मिलती है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये यूपीपीसीएस की जनजाति पूछी हुई है, ठीक है। तो ये देखिए ओंज जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ठीक है। और खासकर कहाँ पर, लघु अंडमान व पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या कहता है, जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे, ठीक है। जारवा जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो बताइए जारवा जनजाति के लोग कहाँ पाए, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। जारवा जनजाति, ओंज जनजाति, सोमपेन जनजाति वगैरह ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, ठीक है। तो ये देखिए जारवा जनजाति का निवास स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना। जारवा जनजाति पाई जाती है तो बता दी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ठीक है। ये देखिए पढ़ सकते हैं आप। 62 नंबर देखिए, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा आद्य जनजाति कौन सी है, तो बताइए भारत में सबसे ज़्यादा आद्य जनजाति है तो उसका नाम है जारवा, ठीक है। ये देखिए आद्य जनजाति जारवा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये बता दिया ना, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये शेरपा नेपाल की जनजाति है, थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, टोडा दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु या नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कुछ भी समझ लो। लेकिन ये जूलू जनजाति है ना, जो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की जनजातियाँ पढ़ाई हैं, ठीक है। तो ये जूलू जनजाति मैंने बताई थी कहाँ की है, तो ये अफ्रीका की है, ना कि उड़ीसा की, ठीक है। तो यही गलत है और हमें सही बताना था। तो ये देखिए जूलू भारत की, उड़ीसा की नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के निवास स्थान की जनजाति है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है जूलू। जो विश्व की जितनी जनजातियाँ वगैरह हैं तो उन सारे उस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी जाएगी, ठीक है। आगे देखिए टोडा जनजाति, तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो भील जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर वो होता एमपी तो हम एमपी को भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि भील जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में हो और एमपी भी हो तो हम एमपी पे लगाएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा भील जनजाति एमपी में पाई जाती है, बट यहाँ एमपी ऑप्शन में है नहीं, तो भील जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र में, ठीक है। ये देखिए भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान आदि में निवास स्थान है इनका, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था, एक सेकेंड, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 था, 51 के बाद हम सीधे 40 पे गए, अब 40 के बाद 48 आ गया, ठीक है। तो मैंने कहा ना ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, कल रात को लगभग 2 बजे की तरफ टाइपिंग चल रही थी, ठीक है। तो आप समझ जाना, इन पे मत जाना, बट आप क्वेश्चन पे फोकस करना जहाँ मेरा मार्कर चल रहा हो, ठीक है। भारत में जनजातियों का निर्धारण आधार क्या है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है भारत में जो जनजातियों को बांटा जाता है तो उनका प्रमुख कारण क्या है, उनको बांटने का प्रमुख निर्धारण कारण बता दीजिए क्या है, ठीक है। तो ये देखिए भारत में जनजातियों का निर्धारण का आधार क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति, विशेषीकरण और विभिन्न आवास, ठीक है। तो यही उनका प्रमुख कारण है। तो ये देख लीजिए भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके संस्कृति, विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार बनाया गया, ठीक है। आगे देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, ये क्वेश्चन शायद आपने पहली बार सुना हो। किस जनजाति के लोग रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं, ठीक है। किस जनजाति के लोग रसोई को लाल बंगला कहते हैं, तो बताइए। तो ये हो जाएगा, बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, भुंजिया। अब सही दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो भुंजिया जाति के लोग हैं तो वो अपनी रसोई को लाल रंग से रंग देते हैं, तो इसी वजह से इसको लाल बंगला कहते हैं, भुंजिया, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो रसोई में ये भुंजिया बना रहे हैं, ठीक है। भुंजिया जनजाति के लोग रसोई को लाल रंग से रंग देते हैं, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, यहाँ देखिए पढ़िए, भुंजिया जनजाति के लोग रसोई को लाल बंगला कहा जाता है। यह रसोई को लाल मिट्टी से बनाया जाता है और इसके ऊपर लाल रंग चढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण इसको लाल बंगला कहते हैं, ठीक है। समझ रहे होगे, ठीक है। आगे चलिए 72 नंबर पे देखिए कि जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर निर्भर है, ठीक है। यानी कि जो अपना ये जीवन का खर्चा वगैरह जो चलाते हैं तो बांस इनकी आजीविका के रूप में काम करता है। तो बताइए ऐसी कौन सी जनजाति है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, कमार जनजाति, ठीक है। ये A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है, मुझे भी याद नहीं हो रहे, ठीक है। कमार जनजाति है जिनकी जीविका का मुख्य साधन है
बांस। ठीक है, ये देखिए कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना। आगे देखिए क्या कहता है, किस ठीक है किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो नेट पर भी बड़ी मुश्किल से मिला था। ठीक है, तो सन क्या बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में सबसे पिछड़ी जनजाति की संख्या ज़्यादा है, तो यह है बैगा जनजाति। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो बैगा जनजाति है, याद रखना। आगे देखिए, बिमला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो बताइए बिमला नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो ये करती है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बैगा जनजाति करती है बिमला नृत्य। ठीक है, अगर वहाँ दिखाई ना दे रहा हो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, गोदना। ठीक है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। ठीक है, यहाँ गोदने की बात हो रही है, जो टैटू वगैरह अपने शरीर पर गुदवाते हैं ना। ठीक है, या टैटू जो छपवाते हैं आजकल, तो ये आम बात हो गई है। ठीक है, बट मुझे एक दिल्ली लगता है टैटू टाटू। ठीक है, पहले जब मैं छोटा था ना, 5वीं 6वीं में पढ़ता था। ठीक है, 5वीं 6वीं में या फिर कह लो 7वीं 8वीं तक, तो मैं यही सोचता था जो ये लोग टैटू वगैरह करवा लेते हैं अपने हाथ पर या फिर अपने शोल्डर पर, तो मैं ये सोचता था ये अपने मतलब घर का पता लिखवा लेते हैं, ये भूल जाते होंगे अपने घर का एड्रेस वगैरह, तो इसलिए अपने घर का एड्रेस वगैरह हाथ पर लिखवा लेते हैं। ठीक है, बट आजकल तो आम बात है ये। ठीक है, बट मुझे फिर भी पसंद नहीं है। तो यहाँ गोदना और गोदने की प्रथा है, यानी कि जो टैटू वगैरह छपवा लेती है, ऐसी जनजाति कौन सी है, तो बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ओजा जनजाति है वो गोदना, या फिर जो टैटू स्टिकर वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये गोदने की प्रथा ओजा जनजाति में बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, तो आप बताओ ये जो टैटू वगैरह छपवाते हैं या फिर जो ये हाथ पर नाम वगैरह लिखवा लेते हैं, ये अच्छा काम नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही गंदा काम है, इससे एड्स वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लो जो आपने देखा हुआ जो वो सुई होती है। ठीक है, जो टैटू वगैरह चलाते हैं, जो बैठे रहते हैं टैटू छापने वाले, उनके पास एक ही सुई होती है, वो मशीन सी होती है ना, उसमें एक ही सुई लगी रहती है। अब मान लो कोई बंदा गया उसके पास, उसके बीमारी है। ठीक है, मान लो उसे ब्लड कैंसर है या फिर एड्स ही है या कुछ उसके ब्लड में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन वगैरह है, तो वो बंदा छपवा के चला आया, तो वही नीडल उसके हाथ पे चली। ठीक है, अब वो उसके शरीर में चली, यानी कि उसके शरीर में जाएगी तो खून तो ओबियसली लगेगा ही, और उसके बाद आप पहुंच गए करवाने के लिए कि भाई मुझे टैटू छपवाना है, तो वो नीडल चेंज नहीं करता है। आप उसको बोल भी नहीं सकते कि भाई ये नीडल चेंज कर दे या ये सुई बदल ले, तो वो ना तो सुई बदलता है ना ही आप बोल सकते हो। डिपेंड्स, क्योंकि उसके पास एक ही सुई होती है और वो सुई नहीं, वो मशीन में ही लगी होती है। डिपेंड्स, तो वो सुई वगैरह चेंज नहीं करते हैं, वही सुई उठा के आपके शरीर के ऊपर चलेगी। डिपेंड्स, तो वो जो उसके खून में बीमारी थी या फिर उसके शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम थी, वही सुई आपके शरीर के अंदर जाएगी, ब्लड में जाएगी, तो आपको भी वो बीमारी हो सकती है। डिपेंड्स, खासकर इससे एड्स वगैरह या फिर ब्लड वगैरह में जो भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये एज़ पर माई ओपिनियन। डिपेंड, ये मेरा सोचने का तरीका है, बाकी आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को पसंद नहीं है तो आपको भी पसंद नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप करवा सकते हो। डिपेंड, तो ये देखिए, ओजा जनजाति गोदना यानी कि टैटू गोदने वाली अनुसूचित जनजातियों के रूप में जाना जाता है। डिपेंड, आगे देखिए निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य में कौन सी जोड़ी सही नहीं है। डिपेंड, तो सही नहीं है, गलत होगी। तो चलिए देखिए, ये टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। डिपेंड, ना कि केरल में, केरल में पाई जाती है चेंचू। डिपेंड, चेंचू, तो समझ गए होंगे। भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा और ये टोडा दोनों तमिलनाडु। डिपेंड्स, ये देख लीजिए, भील जनजाति गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह, गद्दी ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। डिपेंड, अगर हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में ना हो तो मैंने जम्मू कश्मीर बताया था ना, आप यहाँ जम्मू कश्मीर लगा सकते हैं। और ये कोटा और टोडा दोनों तमिलनाडु की हैं। डिपेंड्स, आगे देखिए, अजीब ही मार्किंग की है यार, 77 के बाद सीधा 63। डिपेंड्स, तो देखिए, मंगनियार। डिपेंड, मंगनियार के नाम से जाने जाने वाले लोगों का समुदाय है। डिपेंड, तो बताइए ये मंगनियार कौन से हैं। डिपेंड, तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमोत्तर। डिपेंड, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात हैं। ये कौन, मंगनियार। डिपेंड, मंगनियारों का संबंध है पश्चिमी परंपरा की एक संगीत परंपरा से। डिपेंड, तो ये देखिए IAS 2014 में पूछा हुआ था क्वेश्चन। डिपेंड, कि मंगनियार कौन है, तो ये पश्चिमी भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात हैं, ये मंगनियार के लोग। डिपेंड, ये देख लीजिए, अगर वहाँ समझ ना आया हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। डिपेंड, ये देखिए, मंगनियार राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाले मुस्लिम समुदाय हैं जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात हैं। डिपेंड, यानी कि मंगनियार। डिपेंड, समझ गए हो गए अब। डिपेंड्स, आगे देखिए 64 नंबर क्या कहता है,
निम्नलिखित में से कौन एक आदिम जनजाति है? डिपेंड। तो आदिम जनजाति कौन सी है? तो ये देख लीजिए कब कब क्वेश्चन पूछा है। तो आदिम जनजाति बता सकता है कोई? डिपेंड। ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है। डिपेंड बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोरबा जनजाति को आदिम जनजाति भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। डिपेंड। ये देखिए झारखंड में 32 जनजातियों में से 8 जनजातियाँ आदिम जनजातियाँ के समूह हैं। डिपेंड समूह में आती हैं। तो इनमें देख लीजिए बिरहोर, बराजिया, कोरबा, पैरिया, सरवर। डिपेंड आप देख लीजिए। डिपेंड पढ़ लीजिए। झूमिंग, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। ये यूपी पीसीएस का पालतू क्वेश्चन है। डिपेंड कई बार ये पूछ लेता है झूम कृषि वगैरह कहाँ होती है? तो ये पश्चिमी भारत में होती है। डिपेंड लेकिन यहाँ पूछता है झूमिंग करते हैं। डिपेंड झूमिंग यानी कि झूम कृषि वगैरह कौन करते हैं? डिपेंड तो बताइए ये कौन करते हैं? तो ये करते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिपेंड आई थिंक ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए यहाँ पर सी आना था। डिपेंड ये ऊपर नीचे हो गया। डिपेंड सी यहाँ पर कर दिया। डिपेंड तो खासी जनजाति याद रखना। डिपेंड क्योंकि स्प्रिंट डिपेंड खासी जनजाति के लोग हैं तो ये झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। डिपेंड समझ आना। बाकी आप मैंने कहा ना जहाँ जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है आप उस पर फोकस करना। ये देखिए खासी जनजाति द्वारा व्यापक रूप से झूमिंग कृषि करी जाती है। डिपेंड और झूम कृषि को क्या कहते हैं? एक स्थानांतरित कृषि है। डिपेंड यानी कि झूम कृषि करते हैं खासी जनजाति के लोग। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में प्री में, फिर कर्नाटक पीसीएस में। डिपेंड पूछा कि कत्था बनाने के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो खैरवाड़ जनजाति। डिपेंड खैरवाड़ जनजाति कत्था बनाने के लिए जानी जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये कत्था वगैरह क्या होता है? जो सुपारी वगैरह में डालते हैं। डिपेंड आगे देखिए कुडुक। डिपेंड कुडुक बोली कौन बोलते हैं? डिपेंड तो कुडुक कौन बोलते हैं? तो ये बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी उमराव। डिपेंड ये उराव जनजाति के लोग कुडुक बोली बोलते हैं। डिपेंड और कुडुक बोली द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है। डिपेंड तो देख लिया होगा आपने, दोबारा देख लीजिए। डिपेंड ये उमराव का संबंध कुडुक बोली से है। डिपेंड आगे देखिए कौन सा राज्य हलाम नोटिया जनजाति के लिए? डिपेंड इनमें से कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति के मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो त्रिपुरा। डिपेंड त्रिपुरा की जनजातियाँ हैं ये कौन कौन सी? हलाम नोटिया। डिपेंड और ये त्रिपुरा में पाई जाती हैं। ये देख लीजिए ये A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है। डिपेंड जो कि आपको नेट पर भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे और ना ही किसी बुक में। डिपेंड तो यहाँ ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं पीसीएस वगैरह के। और आगे देखिए ये कुछ अलग से टाइप करवाए हैं, ये किसी बुक में पढ़े हुए थे IAS वगैरह के। डिपेंड तो वहाँ से मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए आदिम जनजाति। डिपेंड आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? डिपेंड तो ये पहले याद रखना ये कोरकू कैसी जनजाति है? तो ये आदिम जनजाति है और ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी डीप में पूछ लिया है तो ये दक्षिणी जिले में मिलती है। ऑप्शन नंबर होना चाहिए यहाँ पर सी। यानी कि जो आदिम जनजाति ये कोरकू जनजाति है दक्षिणी इलाके में रहती है मध्य प्रदेश के। आगे देखिए भारत में। फ्रेंड्स भारत में जनजातियों का निर्धारण तो ये बता दिया है संस्कृति और विशेषीकरण के और विभिन्न आवास पर किया जाता है। डिपेंड जातियों का निर्धारण। डिपेंड देखिए टोडा जनजाति तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और लॉलीपॉप क्वेश्चन है और ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति। आगे देखिए किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? डिपेंड तो केवल झारखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कोई बता सकता है? डिपेंड तो ये खरिया जनजाति। डिपेंड ऑप्शन नंबर ए खरिया जनजाति सिर्फ पाई जाती है कहाँ पर? झारखंड में। डिपेंड उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में थारू जनजाति पाई जाती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिपेंड तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। बाकी आप याद रखना। डिपेंड भील जनजाति वगैरह के बारे में ऊपर बता दिया है। आगे देखिए कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है? डिपेंड कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो ये भील जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आगे देखिए भील जनजाति भारत में सबसे अधिक तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, अभी बताया है। डिपेंड ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है। डिपेंड देहरादून जनपद में सबसे अधिक जनसंख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बताइए ये पाई जाती है बुक्सा। इसको मैंने सुबह ही नेट पे सर्च किया है। डिफेंस आगे देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पोरोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से संबंधित है? और ये IAS का क्वेश्चन है। डिफेंस तो ये हो जाएगा संथाल जनजाति। डिफेंस जो कि ऊपर पढ़ के आए हैं। आगे देखिए जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? डिफेंस तो बताइए। डिफेंस तो ये हो जाएगा संथाल ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? तो छत्तीसगढ़ में बताइए कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती? तो ये नहीं पाई जाती, बताइए।
भूटिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भूटिया जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो अनुसूचित जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में ऑप्शन नंबर ए, मांडिया, ठीक है। ये मांडिया जनजाति ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये बिल्कुल डीप में क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। ये नेट पे भी नहीं मिला था, बट हाल फिलहाल मिल ही गया, ठीक है। बहुत ही मेहनत करी इस क्वेश्चन को ढूंढने में, ठीक है। मांडिया जनजाति नहीं पाई जाती, ठीक है। यहाँ पर पाई जाती है मध्य प्रदेश में मांडिया जनजाति पाई जाती है, ठीक है। याद रखना मांडिया। आगे देखिए, तो ये बता दिया सोमपेन वगैरह, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। ये देखिए ऋतु प्रवास, तो ये भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है, ठीक है। याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति में, ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में जनजाति की पहचान नहीं की गई? तो हरियाणा, ठीक है। हरियाणा वगैरह है, ये शुरू में बता दिया था। बुक्सा जनजाति, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बुक्सा जनजाति पाई जाती है बिजनौर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, बिजनौर और आगरा प्रदेश में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आदिवासी समूह का है, तो सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आगे देखिए, उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती? तो बताइए, ठीक है। यहाँ पर बताइए, ठीक है। तो बताइए उत्तराखंड में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती? तो ये खरवार जनजाति नहीं पाई जाती, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है? तो भील जनजाति, ठीक है। धौलाधर श्रेणी में तो ये गद्दी जनजाति पाई जाती है, ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नेट पे नहीं मिला, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही डीप में आईएएस का पूछा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, यूथसेन नामक एक सर्प को देवता के रूप में कौन सी जनजाति पूजा करती है, ठीक है। तो इसका आप देख लेना, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना। अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। मैंने 20-25 मिनट ख़राब कर दिए इस क्वेश्चन के ऊपर, बढ़िया नेट पे भी कहीं नहीं मिला, ठीक है। डफला जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जगह, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कर लो, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, इसकी जगह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है डफला जनजाति, ठीक है। डफला, बट ये नेट पे कई जगह डफला भी लिखा हुआ है, ठीक है। डफला, ठीक है। तो आप देख के टिक करना, डफला और डबला एक ही है, और जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नेट पे बड़ी मुश्किल से मिला। भारत में किसे आदिवासियों का मसीहा की उपमा दी जाती है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शनों में से तो मुझे कोई मिला नहीं है, ठीक है, नेट पे। बट नेट पे एक अलग ही नाम दिखा रहा है, उस नाम का, उस बंदे का नाम है मोहन, ठीक है। तो चलिए, कहाँ थे हम, ठीक है। ब्रेक के बाद स्वागत है, कोई आ गया था बीच में, ठीक है, डोर बेल बजाई जा रहा था। तो देखिए कहाँ थे हम, यहाँ थे ना, ठीक है। तो भारत में आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने जब गूगल किया, ठीक है, तो कई जगह ये दिखा रहा है कि मोतीलाल का नाम, ठीक है, मोतीलाल तेजपा, ठीक है। मोतीलाल तेजपा उस बंदे का नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि भारत में जिसको आदिवासियों को मसीहा कहा जाता है, ठीक है। मोतीलाल तेजपा, ठीक है। रुको मैं दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए, हम गूगल पे आ गए हैं, और यहाँ देखिए मोतीलाल तेजपा, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार ढूंढा है। ये देखिए, आदिवासियों का मसीहा, ठीक है, किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोतीलाल तेजपा को, ठीक है। ये देखिए, बट कई जगह ये लिखा मिल रहा है, ठीक है। तो आप इनका ही नाम याद रखना, ठीक है, मोतीलाल तेजपा का नाम, जिनको आदिवासी का मसीहा के नाम से जाना जाता है। बट कई जगह ये देखिए, यहाँ ठक्कर बप्पा भी लिखा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखिए, ठक्कर बप्पा को आदिवासियों को मसीहा कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट हर जगह ठक्कर बप्पा का नाम नहीं है, हर जगह ये देखिए, ठीक है। कई लोगों ने क्वेश्चन भी किया है इस पर, ये देखिए क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, आदिवासियों को मसीहा किसे कहते हैं, और आंसर सबसे ज़्यादा आया है मोतीलाल तेजावत के ऊपर, ठीक है। ये देखिए, मोतीलाल सही, सबसे अच्छा जवाब है मोतीलाल तेजावत, ठीक है। आगे भी देख लीजिए, ये देखिए, मोतीलाल तेजावत आदिवासियों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन में या तो दोनों देगा नहीं, ठीक है। अब ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन में है ठक्कर बप्पा, ठीक है। तो हम ठक्कर बप्पा के साथ जाएंगे। अगर ऑप्शन में मोतीलाल तेजावत जो भी नाम है उस बंदे का, ठीक है, वो होता तो हम उसके साथ जाते, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम ठक्कर बप्पा के साथ चलेंगे, ठीक है।
अगर ऑप्शन में ये दोनों होते तो आप मोतीलाल को लगा के आते, ठीक है, समझ रहे होगे। तो ये दोनों कभी ऑप्शन में रखेगा नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में था, बट गूगल पे मैंने इसको सर्च किया है, जो कि आपको भी दिखाया है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध अनुसूचित जनजातियों से है? तो ये है 342, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बड़ी मुश्किल से गूगल पे नहीं मिल पाया है, ठीक है। ये देखिए, भारत में पाई जाने वाली वह कौन सी जनजाति है जिसका नामांकन यानी कि जिसका नाम एक वृक्ष के नाम पर रखा हुआ था? तो मेरे अकॉर्डिंग तो भील जनजाति होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको कल मैंने रात में गूगल पे देखा था, ठीक है, बट ये बहुत ही मुश्किल से मिला था। एक दो स्लाइड करने के बाद कई जगह जो भील जनजाति के लोग थे, ठीक है, तो ये कमर पे अपना मतलब वो थोड़ा गमछा टाइप या जो परना टाइप या फिर अंगोछा टाइप बांधते हैं, ठीक है। जो भील जनजाति के लोग हैं तो वो कमर पर मतलब अपने अंगोछा टाइप या फिर परना टाइप या फिर जिसको कई जगह गमछा भी बोल देते हैं, तो गमछा टाइप बांधते हैं ना, तो उस गमछे को राजस्थान में कहा जाता था पहले शीशम, ठीक है। और शीशम एक पेड़ का भी नाम होता है, ठीक है। तो कुछ नेट पे ऐसा ही लिखा था कि भील जनजाति के जो लोग थे तो वो कमर पे अपने ढकने के लिए, मतलब अपने बदन को ढकने के लिए, तो वो परना सा या गमछा टाइप बांध लेते थे। तो उस गमछा को या परना को या उस परंपरा को शीशम कहते थे, ठीक है। और शीशम तो एक पेड़ का भी नाम होता है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि यहाँ शीशम का नाम आता था, तो शीशम ये एक वृक्ष है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भील जनजाति होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। और इसे ढूंढने की कोशिश मत करना, ये मिलेगा नहीं। और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। टोडा जनजाति, तो ये कई बार बता दिया, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। ये 1999 में IAS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो, ठीक है। इसमें हमने देख लिए लगभग 100+ क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ठीक है, नीचे मैंने जो भारत की प्रमुख जनजातियाँ हैं, ठीक है, तो आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देख लीजिए, हर राज्य का जनजाति मैंने लिया है, ठीक है। ये देखिए भारत की जो प्रमुख जनजातियाँ वगैरह हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो और इस चैनल का नाम याद रख सकते हो। ये देखिए, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बाकी आप घबराना नहीं, अभी तो मैं ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये चला रहा हूँ PCS के अकॉर्डिंग। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ भी बिल्कुल डिटेल में ही देखेंगे भारत की जनजातियों को, ठीक है। अगर आपने विश्व की जनजातियाँ ना देखी हों तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक लगा दिया जाएगा, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को। अदरवाइज़ आपको मिल जाएगी कहाँ पर, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल और ये एक और है अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। इसमें मैंने कई बार बताया है ये ओराम, ठीक है, ऑरेंज, और ये कई जगह ये ऑरेंज भी लिखा मिलेगा, ठीक है, सेंट लीज, और ये सोमपेन, और ये ऑरेंजेस, ठीक है, जो भी लिखा है। तो इन जनजाति को नाम याद रखना, ठीक है। ये 3 ओंगोस क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ओंगेस, सेंटनली, और ये सोमपेन, ठीक है। सोमपेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अंडमान निकोबार द्वीप की जनजाति है। UPPCS में कई बार और IAS में भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो ये थे कुछ UPPCS के अकॉर्डिंग, IAS के अकॉर्डिंग जनजातियों से रिलेटेड 100+ क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। तो कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। कोई न्यू स्टूडेंट हो ऐसी A1 क्वालिटी की वीडियो डीप में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। तो हमारा PCS और RO प्राइम टारगेट है, ठीक है। तो जुड़े रहिए जो आंसर के साथ, ठीक है। और जो PET वाले हैं तो वो भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि PET में ये टॉपिक पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।